हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए, डी सेक्शन तक हम लोग ईडियम फ्रेजेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ई सेक्शन के ईडियम फ्रेजेस से। तो चलिए देख लेते हैं अगेन फर्स्ट नंबर से। क्या है फर्स्ट नंबर का? ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मीन्स होता है टू अपोलोजाइज, यानी माफ़ी मांगना। क्या मतलब? देखिए, टू हम्बली अपोलोजाइज फॉर रॉन्ग डूइंग। अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसे आसानी से, मतलब विनम्रता से क्या कर लीजिए भाई, माफ़ी मांग लीजिए। वही क्या हो गया? ईट हम्बल पाई। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। इन स्पाइट ऑफ हिज कॉन्स्टेंट ब्रैगिंग। ब्रैगिंग बोलते हैं आपका, जैसे होता है ना शेख ही मारना, डींग हाँकना, ठीक है, वही क्या हो गया आपका? ब्रैगिंग। तो क्या था? हाँ, इन स्पाइट ऑफ हिज कॉन्स्टेंट ब्रैगिंग ही लॉस्ट द मैच एंड हैड टू ईट हम्बल पाई। लगातार शेखी बगाड़ने या डींग मारने के बावजूद भी वह क्या हो गया भाई? मैच हार गया और उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। जैसे मानिए मैच खेलने से पहले उसने कहा कि मैं आज मैच में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इतनी सेंचुरी लगा दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन वो क्या हो गया भाई? जीरो पे ही आउट हो गया। अब इतनी शेखी मारने के बाद भाई हम्बली उसको सॉरी तो बनता है, सॉरी यार, कहा तो बहुत कुछ था लेकिन हो नहीं पाया। वही क्या हो गया आपका? ईट हम्बल पाए। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर का। क्या है सेकंड नंबर का? ईट वंस वर्ड। ईट वंस वर्ड का मीन्स होता है टेक अ स्टेटमेंट बैक, मतलब अपना बयान वापस लेना ही क्या कहलाता है आपका? ईट वंस वर्ड। अगर आपने कुछ कह दिया और अगर आपका जो कहा गया है वो चीज़ नहीं हो पाई है, कुछ भी आपने गलत बोल दिया है, तो अपने बयान को वापस ले लेना ही क्या कहलाता है आपका? ईट वंस वर्ड। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, आई वॉन्ट माई फ्रेंड टू बी वेरी केयरफुल इन हर स्पीच, अदरवाइज शी वुड हैव टू ईट हर ओन वर्ड्स। मतलब मैंने अपने मित्र को चेतावनी दी। भाई क्या चेतावनी दी? कि वह बोलते समय भाई बहुत सावधान रहे, वरना क्या होगा? उसे अपना बयान क्या है? वापस लेना पड़ेगा। वही क्या हो गया आपका? ईट वंस वर्ड। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर का। क्या है थर्ड नंबर का? एंड इन स्मोक फियास्को, मतलब कम टू नथिंग, अच्छे परिणाम ना देना। मानिए आपने किसी चीज़ की कोई उम्मीद लगाई कि भाई ये बहुत अच्छे परिणाम देगा, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आया, तो वही क्या हो गया आपका? एंड इन स्मोक। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही स्पोक अ लॉट अबाउट हिज न्यू फिल्म। उसने अपनी फिल्म के बारे में, नई फिल्म के बारे में बहुत कुछ बोला, बट इट ऑल एंडेड इन स्मोक एज इट फ्लॉप्ड एट द बॉक्स ऑफिस। लेकिन सब बेकार हो गया। क्यों बेकार हो गया? क्योंकि वह बॉक्स ऑफिस पर क्या रही? फिल्म फ्लॉप रही। बोला तो उसने बहुत कुछ, लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं आए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी, क्या लिखा हुआ है? यूजुअली अ प्लान डेट फेल्ड और एंडेड अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आपका ऐसा कोई प्लान जो एक्सपेक्ट ना किया गया हो कि वो फेल हो जाएगा, लेकिन वो फेल हो जाए, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका एंड इन स्मोक। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ नंबर का। क्या है फोर्थ नंबर का? एगॉन। एगॉन का मीन्स होता है किसी से आग्रह करना, किसी से कोई रिक्वेस्ट करना, लेकिन पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में। जैसे टू अर्ज समबडी, किसी से क्या करना? कोई आग्रह करना। अब देखिए, अब ये पर्सन है, ठीक है, इसने भाई बड़े स्टाइल में पेन घुमाया होगा कि अब मैं आमलेट क्या करूँगा? पलट दूंगा, लेकिन ये जो एग है इसके मुंह पे ही आके गिर गया, तो क्या ये अच्छा हुआ? अब आप इसी से याद रख लीजिए, अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ। तो किसी से आग्रह करना ही वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका एगॉन। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, द कैप्टन एग द प्लेयर्स ऑन टू कंटिन्यू टू प्ले फाउल टिल द एंड ऑफ द मैच। कप्तान ने खिलाड़ियों को मैच के अंत तक बेईमानी से खेलना जारी रखने के लिए प्रेरित किया। देखिए, क्या कैप्टन का काम बेईमानी से खेलने के लिए प्रेरित करना होता है? नहीं, लेकिन यहाँ पे बेईमानी से खेलने की कह रहा है वो, मतलब क्या कर रहा है? आग्रह तो कर रहा है, कुछ कह रहा है, लेकिन गलत वे में, है ना, गलत तरीके से या गलत चीज़ों के लिए। वही क्या हो गया आपका? एगॉन। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर का। क्या है फिफ्थ नंबर का? एक आउट। एक आउट का मीन्स होता है अनुपूरक आय, यानी कि सप्लीमेंट इनकम। मानिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप जॉब भी कर रहे हैं और पार्ट टाइम आप कुछ और भी कर रहे हैं। जैसे आप मानिए कोई टीचर हैं, ठीक है, और टीचिंग के साथ साथ आप ट्यूशन फीस भी ले रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं। तो टीचिंग आपकी जो जॉब है उसके अलावा कोई भी अगर आय आपकी अतिरिक्त हो रही है, कोई भी सप्लीमेंट इनकम है, तो वही क्या कहलाता है? आपका अकाउंट। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक्स्ट्रा इनकम। आई होप समझ में आ गया हो। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, टू अकाउंट हिज इनकम ही ऑल्सो वर्क्स एज अ पार्ट टाइम अकाउंटेंट इन द इवनिंग। अपनी आय को बढ़ाने के लिए शाम को वह पार्ट टाइम अकाउंटेंट के रूप में भी कार्य करता है। ओके,
नेक्स्ट देख लेते हैं 6 नंबर का। क्या है 6 नंबर का? एवरी डॉग हैज़ हिज डे। देखिए ये तो हर किसी ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, क्या कि हर कुत्ते का दिन आता है, ठीक है। तो इस इडियम्स का क्या मतलब होता है? देखिए गुड फॉर्च्यून कम्स सूनर और लेटर, मतलब अच्छा समय आता है, सौभाग्य आता है, चाहे अभी आए चाहे बाद में आए, देर सवेर भाई तुम्हारा भाग्य खुलेगा ही खुलेगा। क्या मतलब इसका? सौभाग्य देर सवेर भाई आएगा ही आएगा, यूँ नहीं कि कभी नहीं आएगा, आज बुरे दिन चल रहे हैं तो बुरे दिन ही चलते रहेंगे, अच्छे दिन भी आएंगे और पता नहीं कब आएंगे अच्छे दिन, ये तो समझ में ही नहीं आता कब आएंगे अच्छे दिन, तो आएंगे भाई, बैठे रहो सब्र से। देखिए डॉग है, ठीक है। अभी डॉग सोच रहा है, क्या सोच रहा है भाई? कि भाई मेरा भी दिन आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसके पास देखिए कितनी सारी बोन्स पड़ी हैं, इसके तो मज़े आ गए। पहले से एक हड्डी भी नहीं मिलती थी, अब इसे इतनी सारी मिल गई हैं, तो इसके तो अच्छे दिन आ गए, हमारे पता नहीं कब आएंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए डोंट बी डिसअपॉइंटेड, भाई डिसअपॉइंट मत होइए, निराश मत होइए। इट इज़ ट्रूली सेड दैट एवरी डॉग हैज़ हिज डे। क्या मतलब है? देखिए पूरे का एक बार और देख लेते हैं। निराश मत होइए, यह सच है कि भाई तुम्हारा भी भाग्य कभी ना कभी चमकेगा। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा 7 नंबर का एवर एंड एनन। एवर एंड एनन का मीन्स होता है कभी कभी, यानी कि समटाइम, ठीक है, नाउ एंड देन या समटाइम्स। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ही विजिट्स हिज पेरेंट्स एवर एंड एनन, वह कभी कभी अपने माता पिता से मिलने जाता है। कहीं होंगे उसके माता पिता बाहर रहते होंगे या कहीं और रहते होंगे, वो कभी कभी जाता है मिलने के लिए। जो काम कभी कभी होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा इडियम्स? एवर एंड एनन। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर का। क्या है 8 नंबर का? आई वॉश। आई वॉश का मीन्स क्या होता है? अ प्रिटेंस। प्रिटेंस मतलब कुछ दिखावा करना। अभी पिक्चर देखिए, ये तो उसका रियल फेस है और ये इसका मुखौटा यानी दिखावे वाला फेस। आई होप समझ में आ गया हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं अब। माई फ्रेंड्स प्रॉमिस टू हेल्प मी जस्ट प्रूव्ड एन आई वॉश। मेरे मित्र का मेरी मदद करने का जो वादा था वो केवल एक दिखावा मात्र साबित हुआ। मतलब जब उसके मित्र को उसकी ज़रूरत पड़ी वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। वो क्या था भाई? हम तुम्हारी हेल्प करेंगे करेंगे भाई करेंगे। वो क्या था? उसका सिर्फ एक क्या था? दिखावा था, केवल एक आई वॉश था। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हूँ, क्लियर हो गई हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।